हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने इसके ब्लॉग। तो ये देखिए सुबह का मौसम, और हमारे यहाँ रात से ही बारिश हो रही थी। तो सुबह सुबह भी इतना अच्छा मौसम था, एकदम ठंडा ठंडा सा। और इस टाइम जो गर्मी पड़ रहा है और मतलब थोड़ा बारिश हो जाए तो मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। और ये अभी का नहीं है, मतलब कुछ दिन पहले का ही है, जो कि ये मौसम पूरे भारत में ही बना हुआ था। कहीं भी फ़ोन करो तो पता चलता था कि वहाँ पे भी ऐसा ही मौसम था। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि पूरे इंडिया में ही ऐसा मौसम था। और बहुत सुंदर लग रहा था। और वो जो सावन के महीने में खुशबू आती है ना ज़मीन से जब बारिश होता है, तो वैसी ही खुशबू आ रही थी, वैसी ही खुशबू। तो बहुत अच्छा भी लग रहा था और मौसम तो बहुत अच्छा हो गया था, जैसे गर्मी का कोई नामो निशान नहीं था। नहीं तो इसके पहले तो इतनी कड़क धूप हो रही थी कि मतलब एकदम जो कहा जाता है कि चिलचिलाता हुआ धूप, वैसा हो रहा था। लेकिन ये बारिश आया तो थोड़ा मौसम भी चेंज हो गया और अच्छा लगने लगा सब कुछ। तो यही है। और पूरा जैसे लगता है साफ़ हो जाता है, दूर दूर तक एकदम क्लियर दिखता है। हर एक चीज़ का मिट्टी जो है वो धुल जाता है। और हाँ, इसी ब्लॉग में मैं शेयर करूँगी, मेरे भाई जो आए थे बीच में मुंबई से, तो वो मेरे लिए कुछ सामान लाए थे। तो वही ये थोड़ा सा मैं क्लिप रिकॉर्ड की थी, तो इसको किसी ब्लॉग में ऐड करना भूल गई थी, तो वही इसमें ऐड। और ये सारा सामान भले ही मेरे भाई लाए थे, लेकिन भेजी थी मेरी भाभी। तो ये सब कुछ का श्रेय जो है मेरी भाभी को जाता है। वो तो देखिए मेरे भाई जो हैं वो ज़्यादा दिन के लिए नहीं आए थे। कुछ ऐसा काम था जिसके लिए वो आए थे 2-3 दिनों के लिए। तो वही मेरी भाभी सारा सामान भेजी थी। और मैं बोली, बहुत बोली कि मैं गर्मी में तो आ ही रही हूँ छुट्टियों में, लेकिन फिर भी वो उनको जो जो समझ में आया वो भेज दी। तो ये साड़ी है, अभी मैं खोल के भी दिखाऊंगी। और ये देखिए इतने सारे जितने ये दिख रहे हैं, ये नमकीन है और ये काजू कतरी है, मतलब काजू की बर्फ़ी जिसको बोलते हैं। हमारे यहाँ मुंबई में इसको काजू कतरी बोलते हैं, तो वही है। और चूड़ी केस है जिसमें चूड़ियाँ भरी हुई हैं। देखिए मिठाई जो है ये काजू की मिठाई है, और एक तरह की और भी इसमें मिठाई था, तो वो पता नहीं मैं रिकॉर्ड क्यों कि नहीं। और ये चाय पत्ती है, जो कि हंसमुख चाय पत्ती, मुंबई में जो लोग भी मुंबई से होंगे उनको पता होगा कि हंसमुख चाय पत्ती वहाँ का जो है ब्रांड है, बहुत अच्छा चाय पत्ती होता है। तो मैं वही चाय पत्ती यूज करती हूँ। तो कोई भी आता है तो 4-5 पैकेट मेरे लिए आता है वहाँ से, भाई लोग ले आते हैं। और मैं भी जाती हूँ तो बहुत सारा सामान करके ऐसे, और चाय पत्ती 8-10 पैकेट मुझे दे देते हैं। तो मेरा चल जाता है, साल अच्छे से चला जाता है। और ये चकली जो है मेरी बेटी को बहुत पसंद है मुंबई का। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि सारा कुछ नमकीन आए और उसमें ये चकली ना आए। तो ये स्पेशली मेरी बेटी के लिए आता है, और बहुत सारा। और इसमें से कुछ सामान मैं भेजूँगी मेरी ननद को। मेरी ननद के यहाँ भी जाने वाली हूँ मैं, तो वहाँ पे भेजूँगी। उसका कोई क्लिप नहीं है, रिकॉर्ड नहीं की थी मैं, तो इसलिए ये मैं नहीं शेयर कर पाऊँगी। लेकिन मैं गई थी मेरी ननद के यहाँ, तो कुछ सामान उनको भी लेके गई थी। और ये देखिए चाय पत्ती बहुत ना कम डालने पे और बहुत कड़क जो होता है फ्लेवर आता है। तो मेरे हस्बैंड को जो है कड़क चाय ज़्यादा पसंद है, थोड़ी सी फीकी चाय वो नहीं पीते हैं। तो ये देखिए ये सारी मिठाइयाँ थी। मिठाई मुझे लग रहा है 8 डब्बा था, चाय पत्ती 4 पैकेट था, और बाकी सारा नमकीन था। और ये चूड़ी केस है जो कि चूड़ियाँ भरी हुई हैं। मेरी भाभी ने बहुत इतनी सुंदर चूड़ियाँ, कड़े बहुत अच्छे अच्छे भेजे थे। तो ये देखिए बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। ये जो दो बीच में सेट दिख रहा है, तो ये दोनों तो सेट है। और ये कुछ चीज़ें थी जो मेरी बेटी के लिए भी भेजी थी भाभी ने। पता नहीं क्या इसको कहा जाता है, बालों में लगाया जाता है, लड़कियां लगाती हैं। और कुछ साड़ी पिन वगैरह था। तो जो उनको समझ में आया वो भेजी, क्योंकि बहुत जल्दबाजी में भाई का जो है वो प्लान बना था आने का। तो इसीलिए जो उनको जा कर के वो ख़रीद सकती थी जल्दबाजी में, जो वो ले सकती थी वो सब कुछ वो फटाफट लेकर के आई और वो भेज दी। और कुछ सामान तो अभी रह भी गया, क्योंकि भाई का छोटा सा बैग था तो उसमें आया नहीं। फिर भाई बोले कि रहने दो, वो गर्मी की छुट्टी में आएगी तो लेके जाएगी अपना। अभी भी कुछ सामान जो वो रखी हैं मेरे लिए, वो अब मैं जाऊँगी गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को लेके, तो लेके आऊँगी और फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी उसको। तो ये अभी भी पूरा नहीं है जो जो मेरी भाभी खरीदी थी मेरे लिए। और ये वो साड़ी है जो भेजी थी, मुझे बहुत सुंदर। असल में ये साड़ी का जो फ़ोटो है मुझे पता था कि ये कौन सी साड़ी है, वो मुझे इसका फ़ोटो भेजी थी। तो बहुत सुंदर साड़ी लगा मुझे तो। और ये अब आ गए हम लोग अपने रूटीन वाले पे, जो मैं ब्लॉग जो है रिकॉर्ड कर रही थी। तो ये बच्चों का रूम है, देखिए क्या हाल बना हुआ है। ये 5-6 दिन पे, वैसे भी मैं बहुत बार ब्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ कि 5-6 दिन पे ही मैं इसको साफ़ कर।
लेकिन इस बार जो है 5-6 दिन से काफ़ी ज़्यादा दिन हो गया, मुझे लग रहा है 10-12 दिन हो गया है साफ़ किए हुए, क्योंकि बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा था तो मैं भी इसमें आ नहीं रही थी, क्योंकि कभी भी गलती से कोई पेपर वगैरह अगर मेरे से झाड़ने में फेंका जाए या फिर मैं फेंक दूँ तो फिर बच्चे बहुत गुस्सा करते हैं। तो एग्ज़ाम में मैं यही करती हूँ कि एग्ज़ाम में बिल्कुल भी इस रूम में नहीं आती, क्योंकि उनका कोई भी बुक या कॉपी कहीं पे भी पड़ा होता है। तो ये बेटी है जो अभी क्या है कि अभी आप देखें नीचे एक लड़की बैठी थी, तो उसको ये जितना भी कॉपी या बुक जो है जो काम का नहीं है इनका, तो उसको दे देंगे हम लोग, क्योंकि वो अपने यहाँ ले जा करके बॉक्स बनाएगी कागज़ का। बोलती है कि मेरे घर पे बनाया जाता है बॉक्स बना के, जो समोसे वाले या रेडी वाले होते हैं जो छोटी मोटी चीज़ें देते हैं, उनके यहाँ उन लोग उसको सेल कर देते हैं। तो वही बोली भाभी मुझे दे दो इसको, मैं रद्दी वाले को नहीं बेचूंगी क्योंकि मुझे इसका काम है। तो फिर मैं दे दी कि ले जाओ भाई, हमको तो वैसे भी किसी ना किसी को देना ही होता है, क्योंकि अब कितनी सारी कॉपी और बुक इकट्ठा करके रखेंगे और कोई काम का भी अब नहीं है, क्योंकि बच्चे जो हैं आगे वाले क्लास में चले गए हैं। तो इसलिए जो उनके काम का था वो रख लिए, जो थोड़ी सी कॉपी जो है खाली पड़ी थी तो उसका भी पेज निकाल के रख लिए, और इसमें क्लीनिंग हो। तो बस अब इसका साफ़ सफाई हो जाएगा रूम का। देखिए इधर से पोछा लग गया, इधर से लग रहा है, और ये जो देख रहे हैं कुर्सी पे सारा बुक वगैरह रखा हुआ है जो वो लेके जाएगी अभी। और इधर आ गए हैं कपड़ा धोने के लिए, और ये देखिए पता नहीं क्यों लाइट इसी में जो रिकॉर्डिंग में ही ऐसे हो रहा है, ऐसे ठीक था ये लाइट। और ये देखिए कपड़ा कुछ वॉशिंग मशीन में पड़ा है, कुछ यहाँ पड़ा है धोने के लिए। और ये अब मैं जा रही हूँ अपने रूम की तरफ, तो सोची हूँ कि थोड़ा सा दिखा दूँ अपना हाथा भी। तो ये हाथे में देखिए इधर भी कपड़ा वगैरह धुला हुआ है जेठानी का मेरे। और इधर ये है सैजन हमारे यहाँ तो बोलते हैं, पता नहीं आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसको। इंग्लिश में इसको ड्रम स्टिक बोलते हैं शायद, अगर प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलत हो गया हो तो बताइएगा आप लोग। तो उसका पेड़ है और काफ़ी अच्छा फल आया था इस बार इसका। हम लोगों ने बहुत दिन इसकी सब्जी बनाई है। और ये देखिए पूरा छत हमारा, ये देखिए धूप इतनी चिलचिलाती हुई धूप है ना कि मतलब इसमें जैसे लग रहा था अगर 2 बार 4 बार निकल जाए तो सिर फट जाएगा, इतना ज़्यादा धूप हो गया था। और ये रात का है सीधे क्लिप, तो कोई आज दिन में तो रेसिपी वगैरह शूट नहीं की हूँ, रात को मैं कर रही हूँ। तो ये बेसन की सब्जी है, जो यूपी बिहार के लोग हैं उनको पता होगा कि ये कैसे बनता है, तो मैं आप लोगों के साथ रिकॉर्ड कर रही हूँ आज ये बेसन की सब्जी। तो सबसे पहले बेसन में मिर्चा और लहसुन का पेस्ट थोड़ा दरदरा सा डाल के, हल्दी और नमक, और ये तेल में जीरा डाल के, थोड़ा सा ही तेल लें, बहुत ज़्यादा नहीं। और ये देखिए ऐसा पतला सा घोल इसका तैयार कर लेंगे जो बेसन है। घोल अगर गाढ़ा रहेगा तो कढ़ाई में डालने पर ना तुरंत वो जम जाएगा, और फिर वो मतलब अच्छे से नहीं, इसको कहते हैं चाड़ के बेसन की सब्ज़ी बनाना। तो ये मैं चाड़ मतलब जिसको चाड़ना बोलता है हमारे यहाँ, अब आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। तो इसको चाड़ने के लिए इतना ही पतला घोल इसका बनाना पड़ता है। तो देखिए इसमें तेल में डाल दी हूँ, और ये एक प्लेट पे तेल हल्का सा लगा के रख ली हूँ, क्योंकि इसी पे फिर इसको चाड़ के और फैलाएँगे, और इसको काट के और उसके बाद इसकी सब्ज़ी बनेगी उसको फ्राई करके। तो कुछ ऐसा इसका प्रोसेस है जो शॉर्टकट में आप लोग को मैं बता दी। और ये देखिए ये चाड़ दी हूँ मैं अब, मतलब कि थोड़ा सा 1-2 मिनट में ये हो जाएगा। और एक हाथ से मोबाइल पकड़ के और फिर एक हाथ से काम करने को नहीं हो पाता है। और किचन मतलब आप लोग देख भी रहे होंगे और मैं बता भी चुकी हूँ कि बहुत छोटा है, तो इसमें कोई स्टैंड वगैरह मैं यूज नहीं कर सकती हूँ। और ये देखिए ये निकाल करके, और इसको पानी हाथ में लगा लगा कर, क्योंकि काफ़ी गर्म होता है, तो हाथ में पानी लगा लगा करके और फिर इसको सेट कर देंगे जितना आपको मोटा चाहिए। तो थोड़ा कम ही मोटा रखें, मतलब थिक रहेगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसको ठंडा भी होने को चाहिए कि ताकि ये कड़ा हो और फिर इसको फ्राई कर सकें, तो इसीलिए। और ये देखिए अब इसके ग्रेवी बनाने के लिए उसको वैसे ही मैं रख दी हूँ, जैसा प्लेट में उसको देखे हैं कि मैं उसको तेल लगा के रखी थी ना, पतला करके थोड़ा सा हाथों से, तो वो वैसे ही रख दी हूँ ठंडा होने के लिए। और बाकी अपना दूसरी तरफ कुकर में तेल, तेज़पत्ता और बड़ी इलायची, जीरा और एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का डालूँगी। और उसके बाद इसमें जाएगा प्याज। तो बस उस प्याज को हल्का सा ब्राउन करके और मसाला जाएगा, मसाला वही बेसिक सा जो लहसुन मिर्चा और प्याज, जो मैं हमेशा ही मसाले में इसी का पेस्ट ही बनाती हूँ। और बाकी उस पे से जो भी आपका जो बेसिक सा मसाला है, जैसे कि सूखा हुआ मिर्चा पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और नमक, तो ये सब जाएगा इसमें। और ये देखिए प्याज जो मैं डाली हूँ, मतलब मैं पहले ही बता दी हूँ कि क्या क्या कैसे कैसे प्रोसेस है। और ये जो है मैं फैलाई थी बेसन को, तो ये मतलब ठंडा हो गया है। तो इसको अपने हिसाब से आप काट लीजिए कैसे काटना है। तो मैं बर्फ़ी वाला जो कट होता है वही दूंगी, क्योंकि यही देखी हूँ बचपन से मम्मी को काटते हुए, तो वही
मुझे भी आता है और फिर अच्छा भी लगता है। या फिर चौकोन काट ले, तो मेरा पूरा बर्फ़ी कट तो नहीं हुआ, चौकोन कोई नहीं, चौकोन हो या फिर बर्फ़ी कट, टेस्ट से मतलब होना चाहिए। तो बस वो फ्राई कर रही हूँ मैं, जो बेसन का टुकड़ा है चाढ़ा हुआ। और ये देखिए प्याज लाल हो गया, अब इसमें मसाला डाल दूँगी। और हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। तो ये देखिए, ये ऐसे एकदम कम आंच पे कढ़ाई जो है घुमा घुमा के, और लाल ये चारों तरफ से फ्राई हो जाएगा। क्या है कि अगर इसको तुरंत चाहेंगे कि मतलब पलट पलट के और तुरंत इसको लाल करें, तो वो नहीं हो पाएगा, वो तुरंत छूटने लगता है, जैसे अच्छे से ये नहीं होता है। और ये देखिए एकदम क्रिस्पी सा लाल हुआ है कम आंच पे इसको फ्राई करने की वजह से। और ये कढ़ाई में जो चिपका है, इसी में मैं, आप लोग ध्यान दिए होंगे तो बेसन को चाड़ी थी, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा लगा हुआ रह गया है। लेकिन लास्ट में अभी ये जब ठंडा हो जाएगा कढ़ाई, तो ये भी सारा निकल जाएगा, और जितना भी इसका ये निकलेगा वो वेस्टेज नहीं जाएगा, उसको मैं ग्रेवी में डाल दूँ। इसके दो फायदे हैं कि आपका ये बेसन जो है वो नुकसान भी नहीं जाएगा, जो कढ़ाई के चारों तरफ चिपका है, और ग्रेवी जो है वो गाढ़ा हो जाएगा ग्रेवी में डाल देने से। तो जो ये कतरी है, जैसे कि जो चौकोन चौकोन है बेसन का टुकड़ा, ये तो ऐसे ही ग्रेवी में रहेगा, लेकिन ये जो है मिक्स हो जाएगा, चारों तरफ का जो बेसन है लगा हुआ कढ़ाई में, ये मिक्स हो जाएगा ग्रेवी में, तो वो गाढ़ा हो जाएगा। और ये अब मैं रोटी बना रही थी और चावल पैक करके बैठा दी हूँ उधर, इसमें वीडियो में आ नहीं रहा है। तो बस वही चावल, रोटी और ये सब्जी, जो तंदूरी प्याज का मैं सलाद बनाती हूँ, तो वही वाला सलाद मोस्टली तो वही बनाती हूँ रात को, क्योंकि और खीरा और मूली वगैरह तो मेरे हस्बैंड जो है रात को खाते नहीं हैं, तो प्याज ही एक ऑप्शन में मिलता है, इसलिए वो तंदूरी प्याज में बनाती हूँ अक्सर। और आप लोग को कैसा लगता है मेरा ब्लॉग, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कुछ अच्छा ना लगे तो भी बताइएगा, और कुछ अच्छा लगे या फिर मेरा बनाया हुआ सब्जी या कोई चीज़ अगर आप ट्राई करते हैं, तो आप लोग का कैसा बनता है वो भी ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बस जी, यही था आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग, और अब एंड करने का टाइम आ गया है ब्लॉग को। और ये देखिए सब्जी का पूरा लुक, तो ये पूरा देखिए जो ग्रेवी है वो थिक हो गया है, और ये जो टुकड़ा है वैसे का वैसा ही है। तो बस यही था मेरा ब्लॉग आज का छोटा सा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।